आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ वह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, हकीकत है। सालों पहले एक बार अयोध्या में आतंकियों ने पूरी अयोध्या को बम से उड़ाने का प्लान बनाया था। अयोध्या में कई जगह पर टाइम बम फिट किए जा चुके थे। जैसे ही इसकी खबर यूपी पुलिस को लगी, पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे थे। आनन फानन में बम निरोधक एक्सपर्ट को बुलाया गया था। हर जगह की छानबीन की गई, परंतु एक जगह ऐसी थी जहां पुलिस भी फेल हो गई थी। लेकिन अगर कुछ मिनट के बाद वह चमत्कार ना होता तो आज शायद अयोध्या ना होती। आपको पूरी कहानी बताते हैं जो आपने कभी शायद ही सुनी होगी। यह बात है जून 1998 की। तब नया नया एसटीएफ का गठन हुआ था। यह फोर्स अपनी कामकाज को समझ ही रही थी। इस दौरान अयोध्या में एक बड़े बम ब्लास्ट की प्लानिंग होने लगी थी। कहानी के मुताबिक अयोध्या में एक पुलिस कांस्टेबल को रास्ते में एक लावारिस गाड़ी मिली। उस गाड़ी से रास्ते पर जाम न लगे, इसलिए उसे उठाकर थाने ले जाया गया। थाने में जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए थे, क्योंकि उस गाड़ी में आरडीएक्स भरा हुआ था। आनन फानन में बात एसटीएफ तक पहुंची, परंतु तुरंत गाड़ी के नंबर के आधार पर गाड़ी के ड्राइवर का पता लगाया गया। जैसे ही पुलिस को ड्राइवर मिला, उसने बताया कि 4 लोग गाड़ी में बैठकर आए थे और गाड़ी को खड़ा करवाकर अचानक गायब हो गए और फिर पता ही नहीं चला। पुलिस ने ड्राइवर के बयान के आधार पर छानबीन शुरू कर दी। किसी बड़ी अनहोनी की आशंका हो रही थी। तार से तार जुड़ने लगे। लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 18 किलो आरडीएक्स दबा हुआ है। यह किसी को नहीं पता था। पुलिस टीम तुरंत हनुमानगढ़ी पहुंची। बम डिफ्यूज करने वाली टीम को बुलाया गया। टीम ने तेजी दिखाते हुए सारे बम डिफ्यूज कर दिए थे। तभी पता चला कि एक आतंकी बम निरोधक दस्ते का भेष बनाकर अयोध्या के सबसे प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में घुस गया और उसने टाइमर सेट करके वहां ठंडे पानी की मशीन में बम लगा दिया। जब तक पुलिस ने उसे बाहर भागते समय पकड़ा और पूछताछ शुरू की, तब तक बम विस्फोट में केवल 1 मिनट का समय शेष रह गया था। तुरंत फुरत पूरा का पूरा पुलिस बल, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा कर रहे थे, मंदिर में घुसे और वो टाइम बम को खोजने लगे। मंदिर का हर एक कोना, हर एक गलियारा छान मारा, पर बम जैसा कुछ भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी सबने देखा कि मंदिर के प्रांगण में बने ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा सा बानर बैठकर अपने हाथों से 2 तार लिए हुए उनसे खेल रहा था और मुंह में तार लेकर चबाए जा रहा था, जैसे कुछ काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो न हो इसी मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस बानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए केले उसकी ओर फेंके। केले जैसे ही उस बानर की ओर फेंके गए, वैसे ही वह बानर तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से उतर गया, या यूं कहें लुप्त हो गया। तुरंत बम निरोधक दस्ता वहां बुलाया गया और जैसे ही मशीन खोली गई, उसमें से एक टाइमर सेट किया हुआ बम पाया गया। तभी बम निरोधक दस्ते में से आवाज आई, सर बम को तो डिफ्यूज किया जा चुका है। ये देखिए, टाइमर 3 सेकंड पर रुक चुका है। इस छोटे से बानर ने तार काटकर बम को फटने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, कुछ देर में सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर उसी छोटे से बानर को देखा जो शिखर के कलश को सहला रहा था। भक्तों का विश्वास है कि वह बानर कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान ही थे, जो कह रहे थे कि अवध मेरे प्रभु श्री राम की है और इसकी ओर जब जब संकट आएगा तब तब एक बानर आकर इस अवध की रक्षा करेगा, अपने प्रभु की परम प्रिय नगरी पर आंच भी नहीं आने देगा। आप इसे चमत्कार कहें या कुछ और, लेकिन तार खींचने से वह बम डिफ्यूज हो गया था, यह सत्य है। बंदर का वह कारनामा देखकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस की टीम भी यह सोचने पर मजबूर हो गई थी, जिस बम को पुलिस घंटों तक खोज रही थी, उस बम का बंदर को कैसे पता चल गया। कह सकते हैं एक बंदर ने अयोध्या में एक बड़ा बम ब्लास्ट होने से बचा लिया था। उसके बाद एसटीएफ ने उन 4 अपराधी को पकड़ लिया। उनमें से 2 आतंकवादी निकले जो एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। प्रभु हनुमान ने अयोध्या पर नज़र रख रखी थी और पूरी अयोध्या को बचा लिया था। जो लोग हिंदू भगवान का मजाक उड़ाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि भगवान के आगे सब फेल है।
यह खबर उस समय सुर्खियां नहीं बनी थी। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो वामपंथी लोगों ने इसे दबा दिया ताकि हिंदुओं का अपने देवी देवताओं पर विश्वास और ना बढ़े, ये भी हो सकता है। आप समझदार हैं तो समझ सकते हैं। जय श्री राम।